हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो ये वीडियो है मेरी, ये उन सारे बच्चों के लिए है जिनकी क्लास 12th में कंपार्टमेंट आई है। ठीक है, जो बच्चे क्लास 12th में कंपार्टमेंट लेके आए हैं और वो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो उनको पूरा का पूरा प्रोसेस में समझाने वाला हूं। अभी सबसे पहली बात अगर हम करें तो क्लास 12th में अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आप कंपार्टमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में देंगे। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि एक सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट आती है। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो कंपार्टमेंट जो है वो एक में देना है। अगर आपके दो में फेल हो, मान लो आपके पास 6 सब्जेक्ट है, आपके एक में मान लो किसी के पास 6 सब्जेक्ट है, उसके रिजल्ट में पास लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन नीचे एडिशन में लिखा हुआ मान लो अकाउंट्स में कंपार्टमेंट है 20 नंबर आए हैं और प्रैक्टिकल में 18, उसके 38 नंबर है। तो बच्चा कहता सर मेरे में कंपार्टमेंट देना है क्या? नहीं, आपकी कंपार्टमेंट है ही नहीं, आप तो पास हो, तो आपको कोई भी पेपर नहीं देना है। अगर आप अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो आप नेक्स्ट ईयर दोगे, इस साल आपको कोई पेपर नहीं देना। तो आप पास हो, अपना एंजॉय करो। अब उनको लगता है सर 38 मार्क्स है तो हम तो पास होने चाहिए, 33 चाहिए होता है। बच्चा ये 12th क्लास है, इसमें आपको इसमें भी 33% लाना है और इसमें भी 33% लाना है। तो इसमें 20 में से 7 चाहिए होते हैं, इसमें आपको 80 में से चाहिए 26, आपके नहीं है, इसलिए आपको जो है उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। तो ये 26 मार्क्स अगर आप ले आते तो आप आराम से पास हो जाते। तो अभी हमारे पास 30 दिन का समय है, ध्यान रखना। 30 दिन में, आमतौर पे 30 दिन में कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन होता है, तो अभी 30 दिन का हमारे पास समय है। लेकिन सीबीएसई ने अभी तक कोई भी डेट कंपार्टमेंट की अनाउंस नहीं की है, तो हम वेट कर रहे हैं। जैसे डेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा डेट का, हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी चालू कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मैं जानता हूं आप डिप्रेस हो, बहुत परेशान हो कंपार्टमेंट के चक्कर में, बाकी सब एंजॉय करेंगे, एडमिशन की बात करेंगे, आप बात करोगे पेपर की। बट कोई बात नहीं यार, कल ही नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और बताया कि एक पेपर कभी भी आपकी वेल्थ को, आपके पोटेंशियल को, आपकी एबिलिटी को डिसाइड नहीं करेगा। जो हुआ छोड़ो, आगे क्या करना है ये सोचो। किसी भी तरीके से जी जान लगा के, अब आपको देखो झटका लग गया है, अभी भी नहीं संभले तो जिंदगी में कभी संभल नहीं पाओगे। 30 दिन तक जी तोड़ मेहनत करेंगे आप और मैं मिलके। यार मेरा कोई फायदा नहीं, बट मैं आपके साथ चलूंगा। इतने मैसेजेस मेरे पास हैं कि सर करवा दो प्रिपरेशन, तो मैं कराऊंगा प्रिपरेशन। आज मैं सारी जो वीडियो है आप लोगों के लिए बना रहा हूं, अच्छे से समझना कि आपको किसी भी कीमत पे पास कराने की मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे सुनते जाना। 30 डेज हमें बिल्कुल मेहनत करनी है, और सबसे अच्छी बात क्या है, अब हमको 5 नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। और जिनका क्लास जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे, उनके लिए अगली वीडियो आएगी, उनको बताऊंगा क्या करना है उनके लिए। बट ये वीडियो जो है सिर्फ कंपार्टमेंट वालों के लिए है। तो हमें करना क्या, सुनो। देखो सबसे पहली बात, जिन जिन बच्चों की बीएसटी में बैक आई है, ठीक है, बीएसटी में कंपार्टमेंट आई है या बीएसटी में रहेंगे वो लोग, तो उनको वैसे तो बहुत कम बच्चे होंगे, ना के बराबर, पर फिर भी मेरे चैनल पे 30 डेज प्लेज नाम की एक प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप देख लेना 30 दिन के अंदर। उसमें पास क्या, कम से भी कम 50 नंबर लाओगे आप 80 में से ही, समझ रहे हो। पास होंगे सिर्फ 26 चाहिए होते हैं, कम से कम 50 नंबर आएंगे आपसे आपके पास। तो प्लीज अच्छे से उसको देख लेना। बट मेरे पास सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट जो आई है वो आई है अकाउंट्स की। सर अकाउंट्स में कैसे करें, समझ नहीं आता, सब भूल गए, ऑलरेडी 4 मंथ्स हो चुके हैं, 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है किताब कॉपी सबको छोड़े हुए। तो अब सर कैसे करेंगे प्रिपरेशन, आप करा दीजिए। तो मैं आपका टारगेट लेके चलूंगा 60 टू 65, 80 में से 80 का टारगेट इसलिए ले रहा क्योंकि मजाक नहीं है कि 30 दिन में 80 में से 80 का प्रिपरेशन करा दें। वो भी आप मेरे सामने नहीं बैठे और दूर बैठे हुए हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो कैसे होगा। तो मैं मान के चलूं 60-65 की प्रिपरेशन करा दूं तो कितने भी कट कुट के 40-45 नंबर तो आपके अकाउंट्स में आ ही जाएंगे। इस बार आप सिर्फ पास होने का टारगेट मत बनाओ, इस बार सोचो कि आपकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाए। समझ रहे हो बात को। तो अकाउंट्स में टारगेट है। इको की बात करें तो इको में, और सुनो, जो प्रैक्टिकल में 18 19 20 नंबर जो भी मिले हैं आपको, 16 17 नंबर, वो आपके सेम रहेंगे, वो दोबारा नहीं होगा प्रैक्टिकल। आपको बस इस 80 नंबर का 3 घंटे का पेपर देना है। और यकीन मानो, कंपार्टमेंट का पेपर हर बार तो मुश्किल आता था, लेकिन इस बार कंपार्टमेंट का पेपर मुझे लगता है पर्सनली मुश्किल नहीं आएगा। सीबीएसई ने बहुत सारे बच्चों को पास किया है, 80-90% से, आपने देखा होगा। इस बार कंपार्टमेंट का पेपर ऐसा आएगा कि मुझे उम्मीद लगती है कि सारे बच्चे पास हो सकते हैं। सारे मतलब जो कॉपी छोड़ के आएगा वो नहीं, जो कोशिश करेगा वो। और मेरे चैनल पे आपको यही सिखाऊंगा कि थोड़ा सा कोशिश कर लो, मेहनत कर लो। टीचर ग्रेस देके भी बहुत बच्चों को पास किया है जिनके आगे जी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। अच्छा अब सुनो जरा, अब एक इको की बात करें तो इको में 80 मार्क्स होता है, 40 होता है इंडियन इकोनॉमी, 40 होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उनमें से आपको कुल मिलाकर 26 लेके आना है, बट मैं टारगेट लेके चलूंगा इको में 70 का।
10 नंबर इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा मेहनत और कम नंबर है, तो उनको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो 70 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच के परसेंटेज बनाओ। यार एक बात बताओ, ये 30 दिन देने के बाद भी आप पास ही हो पाए, बस 33 लाके पास हो गए या 26 लाके पास हो गए, तो क्या फ़ायदा उसका? तो 1 महीने का टाइम का क्या फ़ायदा? तो 1 महीना है, 1 सब्जेक्ट है, जी तोड़ मेहनत करेंगे, आँखें खुल चुकी हैं आपकी, मैं आपके साथ हूँ, दोनों मिलके प्रिपरेशन करेंगे और आराम से पास हो जाएँगे, फिर करेंगे सेलिब्रेशन। थोड़ा-सा लेट होगा लेकिन होगा ज़रूर। समझ रहे हो बात को? देर है भगवान के यहाँ, अंधेर नहीं, आप ज़रूर पास हो जाओगे, भरोसा रखो, मेहनत करो। मेरा कोई रोल नहीं है, जो बच्चे पास हुए 90 लाए, 100 लाए, कई सारे बच्चे मुझे दे रहे हैं क्रेडिट, बट बच्चों मेरा रोल नहीं है, मैं तो सबको बता रहा हूँ ना, फिर भी एक बच्चा फेल होता है, एक बच्चा पास होता है, तो मेरा क्या रोल है इसके अंदर? मेरा रोल तब होता है जब सारे बच्चे पास हो जाते हैं, ये आप ही की मेहनत है। हाँ, मैंने आपको दिशा दिखाया, रास्ता मैंने दिखाया, चले तो खुद ही आप ना। तो क्रेडिट जो है वो कभी भी टीचर नहीं रख सकता अपने पास। एज़ अ टीचर मैं खुद ये बात को बोल रहा हूँ, वो ज़रूर रास्ता दिखाता है बट क्रेडिट ऑल क्रेडिट गोज़ टू स्टूडेंट्स देमसेल्फ। उनकी खुद की मेहनत है, तभी एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता है 100 बच्चों को, लेकिन 100 में से जो एक ही बच्चा 100 लाता है, एक 90 लाता है, एक 80, एक 40, क्या पता कोई कम नंबर लाके फेल भी हो जाए। तो ये सब जो है टीचर क्रेडिट नहीं ले सकता कि टीचर पास का क्रेडिट खुद रख ले, फेल का बच्चों को दे दे, बच्चा आपका बच्चा नहीं पढ़ा जी, आप नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है। बच्चे की मेहनत होती है, जो भी होती है, टीचर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है। तो मैं आपको अब गाइडेंस देने की बात करता हूँ, सुनो करना क्या है। देखो, सबसे पहली बात, मैं कोर्स किस तरीके से कराऊँगा, सारी चीज़ किस तरीके से कराऊँगा आपको, वो सारी चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ। स्टार्ट हम तब करेंगे जब सीबीएसई डेट अनाउंस कर देगा, तभी आप भी पढ़ते हो। लेकिन आप उससे पहले भी चाहो तो 1-2 चैप्टर जो है वो पढ़ सकते हो, अकाउंट्स और इको जो भी है। लेकिन देखो, जो बच्चों की इको और अकाउंट्स में दोनों में कंपार्टमेंट आई है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देना है ना, कोशिश करो कि आप इको का कंपार्टमेंट दो। अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन वीक हो सकती है, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं निकालोगे, बट इको इज वेरी इजी। मतलब अगर आप मैक्रो में ही 40 नंबर में से 26 नंबर, मैं अपनी रखता हूं दम इतनी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा के ही 40 में 26 दिला दूं आपको, इतनी में दम रखता हूं। और मैंने इको की काफी वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हो जाके, और बच्चों से फीडबैक कमेंट सेक्शन में मिल ही जाता होगा आपको, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी 40 है, कोई बच्चा इसमें से भी 26 लिया है तो पास हो आप, दोनों में मिला के 26 चाहिए। तो इको ज्यादा इजी है, इको शॉर्ट है, इको कम समय में खत्म हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक में कंपार्टमेंट देना है, छोटा सिलेबस है, इको में कंपार्टमेंट दे दो अगर आपको देना है तो, ठीक है, इको में। और दूसरी बात, फिर आप अपने हिसाब से देखो कि आपका स्ट्रॉन्ग किस में है। अगर आपका अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग है, अकाउंट्स में दो, इको में स्ट्रॉन्ग है, इको में दो। वेरिफिकेशन डालना है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कंपार्टमेंट की, फाइनली जिन बच्चों को कंपार्टमेंट देना है, समझ रहे हो बात को, तो हम पूरा फोकस रखेंगे। अब बात करता हूं प्रिपरेशन की, तो डोंट वरी, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। अगर परेशान होते तो मैं भी रोता, आप भी रोते और हम पास हो जाते। नहीं परेशान, अब आप अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग रखो, छोड़ो जो हो गया कोई बात नहीं, फेल था, गधा था, कमजोर था, नहीं पढ़ा, कुछ भी है, अब मैं आगे करूंगा और पास होके दिखाऊंगा। ये आपका होना चाहिए टारगेट, समझ रहे हो बात को, पास होके दिखा दो। लाइफ में आगे बढ़ना, ध्यान रखना, जो जितना झुकता है गिरता है, लाइफ में वही उतना ऊपर जाएगा, समझो, बाउंस बैक। आप जितना नीचे जाओगे ना उतना ऊपर उठोगे। तो आपने फेलियर देखा है तो आप लकी हो, जिन्होंने फेलियर देखा लाइफ में बहुत आगे बढ़े भी हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखते हो आप, तो आप सबको देखो। सबसे पहली बात, मैं प्रिपरेशन कराने स्टार्ट करूंगा, जो मेरे बेचारे नए बच्चे हैं, मैं उनकी नहीं सोच रहा यार, मैं आप लोगों की सोच रहा हूँ। वो लोग मुझे बोल रहे हैं सर वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, मैं उनकी नहीं सोच के आपकी सोच रहा हूँ। तो यार कम से कम कुछ तो आप अपने अंदर भी सोचो, समझ रहे हो बात को। फिर भी हमें बहुत क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, बट वो छोड़ो, मैं सिर्फ आप ये काम करो, आप पास जाओगे, दिल से सोचोगे यार सर ने अच्छा पढ़ाया, भगवान मेरी दुआ लगेगी, ये चीज बोलोगे आप, तो ही मेरे को कुछ फायदा होगा। अब सुनो जरा, अब प्रिपरेशन की बात करें तो मैं YouTube पे आप लोगों के लिए वीडियोस डालूंगा, ठीक है। YouTube पे बेसिकली मैं देखो बीएसटी की बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि उसका मैंने पूरा बना रखा है। अकाउंट इको में किस तरीके से करवाना है, YouTube पे सारी की सारी वीडियोस मिलेंगे आपको, उनको फॉलो करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कुछ एक्सपेक्टेड पेपर होंगे, प्रैक्टिस पेपर दूंगा, एमसीक्यूज का रिवीजन कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा ताकि आप आराम से क्लियर हो जाओ। YouTube की वीडियो देख लो, उसको ढंग से फॉलो कर लो, डेली मेहनत कर लो, पास हो जाओगे आराम से। डेली रेगुलर वीडियो मिलेगी, बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा तरीका, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से कमजोर हैं, जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए होता है कि सर आप हमें सामने बैठ के करवाओ, हमारी गलती बताओ कहां पे है, हम क्या करें, 10 डाउट आते हैं सर, आपसे कैसे पूछें। कई बार मैं फोन नहीं उठा पाता, कई बार बात नहीं कर पाता, उसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहता हूं, क्योंकि इतने ज्यादा फोन कॉल्स होते हैं, ये मेरी मजबूरी होती है, मेरा ईगो नहीं कि आपका फोन आ रहा है। सबसे ज्यादा रेस्पॉन्ड करने वाला अगर कोई टीचर आपको अभी मिल रहा होगा ना, वो मैं हूं। बच्चे कमेंट सेक्शन में बताते भी होंगे, मैं रेस्पॉन्ड भी करता हूं, मैं कॉल पे बात भी करता हूं, लेकिन कई बार इतने मैसेजेस होते हैं, आपका मैसेज बहुत नीचे चला जाता है, या आप कॉल नहीं पिक कर पाता, क्योंकि देखो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी कोई मुझे कॉल कर रहा होगा, मैं कैसे पिक करूंगा, आप खुद सोचो। तो अब वो बच्चा सोचेगा सर के अंदर ईगो है, तो यार वो आपकी प्रॉब्लम है। इतना भी अगर आप टीचर को नहीं समझ पा रहे, तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। अब सुनो,
अब मैं सोच रहा हूं कुछ पर्सनल क्लासेस का, ठीक है, पर्सनल क्लासेस, ठीक है, यानी कि स्पेशल बैच। तो एक स्पेशल बैच मैं सोच रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट वाले बच्चों का, अकाउंट का और इको का स्पेशल बैच बनाऊं, जिसके अंदर मैं उनको लाइव आके, यानी कि पर्सनल किसी ऐप पे, चाहे वो जूम ऐप पे हो, चाहे वो स्काइप ऐप पे हो, हम पढ़ाते भी हैं अभी भी, तो उसमें लाइव आके कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, जो सबसे पहली बात सिलेक्टेड यानी कि सीरियस, जो पढ़ने में सीरियस है, उन बच्चों से एक नॉमिनल फी चार्ज करके, देखो फी इसलिए जरूरी है ताकि आप भी सीरियस रहो और पढ़ाने वाला टीचर जो है वो भी पंक्चुअलिटी से पढ़ाए। हर जगह अभी तक आपने कहां कुछ भी पढ़ा होगा, हर जगह फीस दिया लेकिन आपका आउटपुट नहीं मिला, स्कूल ट्यूशन इतना पैसा खर्च किया बट आपका आउट नहीं मिला, यकीन मानो उसका 1% फीस भी चार्ज नहीं होगा, बहुत छोटी सी एक नॉमिनल फीस होगी, वो भी सिर्फ पूरे कंपार्टमेंट कोर्स की, और आपको पूरा का पूरा कोर्स का छोटा सा फीस चार्ज करेंगे, और उसके बाद आपको स्पेशल लाइव आके आपके साथ बैठ के सिलेक्टेड बच्चों के साथ आपको कोशिश करेंगे कि गारंटी दे कि आप पास हो जाओ। बस आपको फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर टेस्ट होंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपके ऊपर बर्डन डाला जाएगा। भाई देखो, जब लोहे को मारा जाता है, पीटा जाता है, गलाया जाता है, तब जाके लोहा भी आकार ले लेता है। समझ रहे हो बात को? लोहे को मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं तो आकार नहीं लेगा, वो मूर्ति नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? तो पत्थर को भी तराशा जाता है, मारा छैनी हथौड़ी से मार मार के तराश के करा। टीचर है, टीचर कभी कुछ आपको बोलेगा भी, डांटेगा भी, उसको सुनो, मेहनत करो, तब जाके कहीं ना कहीं आप गारंटी है पास हो जाओगे। तो अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पर्सनल क्लासेस लेगा वही पास हो जाएगा, मत लो पर्सनल क्लासेस, यूट्यूब पे पढ़ो, मेहनत करो, आराम से पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट आता है, समस्या है, प्रॉब्लम है, आप फी भी पे कर सकते हो, एलिजिबल हो, तो आप इस पर्सनल क्लासेस को ज्वाइन करो, आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा इन क्लासेस को ज्वाइन करने में। क्लियर है? जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आप सामने बैठोगे, डाउट आ गया मुझे रोको सर ये वाला पूछ लो, जैसा ट्यूशन क्लासेस में होता है सेम वैसे ही चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है हम कराने वाले हैं, और अगर आपको इसकी क्लासेस लेनी है तो 7800365625 व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दो। आप लेकिन जब मैसेज करोगे तो आप लिखोगे यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेशल बैच। तो स्पेशल बैच में आप इंटरेस्टेड हो और आपको कंपार्टमेंट आई है और आप किस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देना चाहते हो, इस हिसाब से मैं आपको ग्रुप बनाऊंगा और आप वहीं पे सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आगे की वहां पे मिल जाएंगी और हम उसकी प्रिपरेशन करना चालू कर देंगे। और इसकी गारंटी होगी कि आप सिर्फ पास नहीं होगे, आप ज्यादा नंबर लेके आओगे। 40 50 60 नंबर तक आप कम से कम कोशिश उम्मीद कर सकते हो, इवन उससे भी ज्यादा। आप डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, मैं सब कुछ नहीं बोलूंगा हाँ आप 80 में से 80 ले आओगे, हाँ प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे तो वो भी हो सकता है। और इस बार चेकिंग भी इजी होगी, कंपार्टमेंट का पेपर भी इजी आने की उम्मीद है। तो यार मैं तो पूरी तरीके से रेडी हूं, 2 दिन तक मैं कंटिन्यू, कई रात 3 3 बजे तक बच्चों को रिप्लाई किया, सोया तक नहीं, इतने मैसेज, इतने इंस्टाग्राम, इतने कॉल। भाई मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, जिनका नहीं हुआ है मुझे बस इसलिए माफ करना क्योंकि आप सोचो कितने ज्यादा कॉल मैसेजेस, एक इंसान, मैंने किसी को हायर भी नहीं कर रखा है, मैं अकेले आपके लिए काम कर रहा हूं। और लोग तो क्या किसी और को हायर कर लेते हैं, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं, मैं मैसेज का रिप्लाई खुद देता हूँ, कॉल पे बात खुद करता हूँ, जो बात करते हैं वो वॉइस भी समझते होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो मैं अपने लिए रेडी हूँ प्रिपरेशन के लिए। आप यहाँ पे अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेंबरशिप सिर्फ 1 महीने का होगा, बाकी एक पे करना पड़ेगा डेली 1 घंटे, डेली जो है 1 आवर मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा, आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। डाउट जो है अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, क्या समस्या है क्या नहीं। यकीन मानो क्लास फेल कोई दुनिया की ताकत नहीं कर लेगी, अगर आप अपने आप से ठान लो तो। पेड करने की बात नहीं कर रहा, पेड छोड़ो, अगर आप यहां भी यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखोगे तो भी पास हो जाओगे। मुझे सिर्फ चार्ज इसलिए रखना पड़ रहा है पेड क्लासेस का, बहुत सारे बच्चे कमजोर हैं, उनको बताना पड़ेगा, पॉइंट समझाना पड़ेगा, कैसे रीजन आएगा, उनका इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। मेरा एक टीचर के रिकॉर्डिंग सिर्फ इतना रोल है, एक बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगा दो, जैसे ही बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जग जाएगा, खत्म, पटरी गाड़ी पे, मतलब गाड़ी पटरी पे आ गई, भागेगी अब अपने आप। तो ये है सारा का सारा स्केड्यूल, मैंने प्रिपरेशन कर रखा है, डेट अनाउंस होते ही आगे की सारी बातें बताऊंगा। वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड करना चालू कर दूंगा, जो नए नए बैच के बच्चे हैं उनके लिए भी कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और आप इसको अपने सारे दोस्तों में, जो कंपार्टमेंट है, जो जो बच्चे एसेंशियल रिपीट आ गए हैं, उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, उन सबको ये वीडियो शेयर जरूर करना। आपसे सिर्फ इतनी गुरुदक्षिणा है कि आप इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है। बाकी जिनको पर्सनल क्लासेस की जरूरत है वो यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, बाकी यूट्यूब पे जो है वो मैं क्लासेस रेडी जो है वो चलाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।